हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलिए आज मैं आप लोगों को सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हम लोग सब्सटेंस कहते किसको है। तो सब्सटेंस जो होता है ना, इसमें एक या एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर ये बना हुआ होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो एलिमेंट भी हो सकते हैं या कंपाउंड भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं वाटर जो है वो एक सब्सटेंस है, शुगर भी एक सब्सटेंस हो जाता है। तो जितने भी आप चीजों को देखते हैं वो सब के सब सब्सटेंस है या सब्सटेंस से बने हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर क्या होता है, इस ये कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसों का। ठीक है। और मिक्सचर के अंदर आप देखेंगे कि जो सब्सटेंस है अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को वो रिटेन करते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, स्वीट वाटर हो गया। ठीक है। तो यानी कि हम लोगों ने वाटर के अंदर शुगर को ऐड किया, तो हम लोगों को स्वीट वाटर मिल गया, एक मिक्सचर मिल गया। उस मिक्सचर में आप देखेंगे कि जो शुगर है वो अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को रिटेन कर रहा है और जो वाटर है वो भी अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को रिटेन कर रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो इसमें क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कि जो टी लिप्स होता है ना उसको स्ट्रेनर की मदद से हम लोग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि मिल्क से हम लोग क्या निकालते हैं, बटर निकालते हैं, सेपरेट करते हैं। तो आखिर हम लोग सेपरेशन क्यों करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये होता है जैसे कि जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स होता है ना, वो मिक्सचर से हम उसे निकालने के लिए हम लोग सेपरेशन का मदद करते हैं। जैसे कि हम लोग टी से टीलिप्स को निकालते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा टीलिप्स है वो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स है, उसको हम लोगों ने टी से निकाल दिया। दूसरा क्या है, जो वेस्ट कंपोनेंट है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग सब्सटेंस को क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका टी लिप्स क्या है, एक वेस्ट कंपोनेंट है जो कि टी के अंदर है, उसको हम लोगों को निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सेपरेशन किया। अगेन होता ये है कि आप देख सकते हैं अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग करने के लिए, जैसे हमारे सामने देखिए मिल्क है, बटर है। तो मिल्क में से यदि हम लोग बटर निकाल लेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो मिल्क जो है वो खराब हो गया, वो भी यूजफुल है और बटर भी क्या है, यूजफुल है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो सब्सटेंस को अलग अलग करने के लिए, हो सकता है दोनों के दोनों यूजफुल हो, हम लोग सेपरेशन मेथड्स का यूज करते हैं। अब हैंड पिकिंग क्या होता है, यदि हम लोग सेपरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द हैंड, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। जैसे आप देख सकते हैं चावल है, राइस है, राइस के अंदर स्टोन्स है। ठीक है। तो स्टोन से उसको हम लोग पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, अपने हाथों से जो स्टोन्स है वो राइस से अलग करते थे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैंड पिकिंग बोलेंगे। अगेन थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जो हमारे सामने स्टॉक्स होता है, ये हमारा स्टॉक्स हो गया, स्टॉक्स के साथ लगा हुआ है ग्रेन्स, तो ग्रेन्स को हम लोग स्टॉक से सेपरेट करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। अब देखिए थ्रेसिंग के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स होता है, सबसे पहले हम लोग क्रॉप्स को काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। दूसरा, काटने के बाद क्रॉप्स को सुखाते हैं। ठीक है। तीसरा, अब उसके बाद उस क्रॉप्स को बीट करते हैं और बीटिंग करने के बाद क्या करते हैं कि जो हस्क होता है और ग्रेन्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स होता है। अब देखिए विनोइंग, विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग हस्क को और ग्रेन्स को अलग अलग करते हैं। अब हस्क क्या करता है, देखिए होता ये है कि जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स के साथ एक लाइटर पार्टिकल्स, जैसे ये हो गया हमारा ग्रेन्स। ठीक है। और ग्रेन्स के साथ एक लाइटर पार्टिकल्स भी क्या हो गया, जो हस्क है वो है। ठीक है। अब क्या हुआ, हम लोगों ने एक शोल्डर के ऊंचाई से हम लोगों ने ग्रेन्स और हस्क को नीचे गिराया। हस्क क्योंकि हल्का है उसको एयर क्या करेगा, धकेल देगा और हस्क इसमें से अलग सेपरेट हो जाएगा। ग्रेन्स जो कि भारी है वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। अगेन द सेम प्रोसेस से हम लोग क्या कर ले सकते हैं, सैंड डस्ट को और पाउडर लिप्स को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे सैंड का डस्ट है वो हेवियर है और पाउडर जो लिप्स है, लिप्स का एक पाउडरी फॉर्म होता है। ठीक है। तो वो क्या है, लाइटर है। अब क्या हुआ, एयर आया तो उसने पाउडर लिप्स को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, और जो आपका सैंड है वो नीचे गिर जाएगा तो वो हेवियर है। इस तरीके से हम लोगों ने सैंड डस्ट को और पाउडर लिप्स को अलग अलग कर लिया। अब देखिए सीविंग क्या होता है, सीविंग्स का मतलब क्या होता है, देखिए अलग अलग साइज, जैसे इम्प्योरिटी है उसकी अलग साइज है, तो अलग अलग साइज को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक ले लिया, ये इसको हम लोग अंगिया बोलते हैं। ठीक है। इसमें बालू बालू भी हम लोग सीविंग करते हैं,
साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हमारे घरों के अंदर आटा को चाला जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, जो हस्क होते हैं उसका साइज बड़ा बड़ा होता है तो वो ऊपर आ जाता है, जबकि जो आटा होता है उसका साइज छोटा छोटा होता है, तो इससे होते हुए वो नीचे चला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने हस्क को और आटा को क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। ठीक है, ये सिविंग के मदद से होता है, दोनों का साइज अलग अलग होता है। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है, होता क्या है, ये आप समझ सकते हैं, ये सैंड है, वाटर है, सैंड और वाटर का मिक्सचर है। आपको मालूम है सैंड क्या होता है, हेवियर होता है वाटर से, तो जिसकी वजह से सैंड जो है वो कुछ समय तक लिए छोड़ देंगे तो वो बॉटम में आ जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। अब डिसेंटेशन क्या होता है, अब ये वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, वाटर अलग कर दिया और सैंड इसके अंदर आ गया, जब हम लोगों ने इसको नीचे गिराया तो वाटर इसमें से निकल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और सैंड ऐसे हो जाएगा, तो हम लोगों ने डिसेंटेशन से सेपरेशन कर दिया। डिसेंटेशन क्या होता है, जो इमिसिबल लिक्विड होता है ना उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर जो है वो सैंड, इमिसिबल लिक्विड है वाटर, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, अलग कर दिया, किससे, सैंड से। अब देखिए फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता ही है कि इसमें हम लोग एक सॉलिड सबस्टांस होता है और लिक्विड सबस्टांस होता है, दोनों को हम लोग अलग अलग करते हैं। हम लोग इसमें एक फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। फिल्टर पेपर क्या करता है, लिक्विड सबस्टांस को तो नीचे जाने देता है, लेकिन जो सॉलिड सबस्टांस होता है उसको अपने पास रख लेता है, क्योंकि सॉलिड सबस्टांस का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। इस तरीके से लिक्विड सबस्टांस और सॉलिड सबस्टांस क्या हो गए, सेपरेटेड हो गए। ये प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का। अब देखिए हमारे सामने लिक्विड है, लिक्विड को यदि हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इवोपरेशन बोलेंगे। ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। अगेन हमारे पास गैस है, गैस को हम लोगों ने क्या किया, कंडेंस किया, ठंडा किया। जैसे आप देख सकते हैं कि जो गैस है, ठीक है, गैस के अंदर वाटर होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है तो ये ठंडा होता है, तो ये कंडेंस हो जाता है। तो कंडेंस होने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, जो कि बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, देखिए हमारे सामने शुगर है, हमारे सामने वाटर है, शुगर और वाटर को हम लोगों ने ऐड किया तो हमें स्वीट वाटर मिल गया। तो शुगर जो है वो सॉलिड है, सॉलिड का मतलब जो सबस्टांस घुले, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मतलब ये हो गया कि जिसमें घुलता है शुगर, ठीक है, या सॉलिड, तो ये सॉल्वेंट हो गया। और इन दोनों के मिलने से हमें जो स्वीट वाटर मिला वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, अगेन हम लोग सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए दो जैसे वाटर का मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में एक स्पेस होता है, जैसे ही हम लोगों ने उसके अंदर शुगर डाला और घुलाया तो जो स्पेस होता है उस स्पेस में वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो आ जाता है। ठीक है, और उस वाटर मॉलिक्यूल के स्पेस में शुगर का मॉलिक्यूल्स आ जाता है। एक समय ऐसा होगा कि सारा का सारा जो स्पेस है वो शुगर मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया होगा। तो अब सारा स्पेस यदि शुगर मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया है तो अब तो कोई स्पेस बचा नहीं है। अब इसमें क्या फर्दर आप शुगर ऐड कर सकते हैं क्या, मोर, तो जवाब है नहीं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें और ज्यादा सॉलिड हम लोग डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो गैप होगा और ज्यादा बढ़ जाएगा, गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, कि और ज्यादा हम लोग सॉलिड जो है इसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि गैप बढ़ चुका है। लेकिन यदि हम लोग टेम्परेचर घटाए तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो क्या होगा, पहले से डिसॉल्व जो सॉल्यूट है वो बैठ जाएगा और चीनी जो है हमें मिल जाएगा, जिसका टेम्परेचर घटाते हैं तो। ठीक है, ये चैप्टर्स का एंड हो गया।